तो दोस्तों हम क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि ऐसा लोग कहते हैं कि आपके जो एफएनओ स्टॉक्स हैं उनमें डिलीवरी नहीं रखना चाहिए क्योंकि वो बहुत तेजी से नहीं बढ़ते। बात सही बात है। तो वो बहुत तेजी से गिरते भी नहीं है क्योंकि उनके ऊपर और नीचे, ऊपर बेचने वाले आ जाएंगे फ्यूचर, नीचे खरीदने वाले आ जाएंगे फ्यूचर, ऊपर शॉर्ट करने वाले आ जाएंगे, नीचे शॉर्ट कवर करने वाले आ जाएंगे। लाइकवाइज जब हम ऑप्शंस कवर करेंगे तो ऑप्शंस में ऑप्शन बैरियर भी होता है, कॉल पुट का बैरियर होता है ऊपर नीचे। तो कुल मिला के प्राइस एक्शन फंसा रहता है, गिरता चढ़ता वो भी है लेकिन तुलनात्मक रूप से कम होता है। तो लोग ऐसा बोलते हैं कि आप जो है पोर्टफोलियो में स्टॉक्स रखिए कैश वाले जिनमें एफएनओ नहीं होता, ताकि आपका तेजी से भाव बढ़े। तो दोस्तों हम क्या कहना चाह रहे हैं, आप जनरल नियम मत बनाओ। आपको यदि कोई कैश की कंपनी है जो वास्तव में बहुत ज्यादा पसंद है, जो आपको समझ में आती है, होल्ड कीजिए उसको, कोई दिक्कत नहीं, वो ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। तो मे बी व्हाट यू कैन डू, आपके पोर्टफोलियो में निफ्टी के जो ईटीएफ हैं 5 वो ईटीएफ हैं, 4-5 वो ईटीएफ हैं, फिर आपने 15 स्टॉक और रखने हैं, तो मे बी 7, 8 या 9 आप कैश के रख लो, बाकी जो बैलेंस है वो एफएनओ के रख लो। तो आपका पोर्टफोलियो बैलेंस बन गया। और देखो और बैलेंस हो गया। ये कॉन्सेप्ट हमने वहां कवर नहीं किए थे आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स में, बिकॉज वहां किसी को पल्ले नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर हम आपको बता रहे, दिस इज द एडवांटेज दैट यू आर गेटिंग एज पार्ट ऑफ फ्यूचर्स कोर्स। एंड आई बिलीव as you are progressing through this course, the knowledge you have gained in Atmanirbhar Investor course, that has benefited you to a large extent and that has been extended by this course. मतलब इस कोर्स में आपको आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स की नॉलेज ने मदद किया होगा, साथ में इस कोर्स में जो आपने नॉलेज ली है उससे आपको यह परखने में मदद मिली कि जो हमने आपको आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स में पढ़ाया वो हवाबाजी नहीं थी, उसका कोई लॉजिक था, और लॉजिक हमें पहले से पता था इसलिए हमने कवर किया था। लेकिन साथ में इस कोर्स के माध्यम से आपकी नॉलेज एक्सटेंड हुई है, बढ़ी है। बढ़ी कैसे? ऐसे बढ़ी है कि आप पहले तो निफ्टी के जो ईटीएफ हैं वो रख लो, बैंक निफ्टी रख लो, जो आपको ईटीएफ समझ में आए वो रख लो 4-5, ताकि आप मार्केट पे गलत ना पड़ो। ठीक, मार्केट पे गलत नहीं पड़ रहे। फिर आपके पास जगह बची 15 स्टॉक्स की, 15 में से आप लगे तो 7 कैश के स्टॉक रख लो, लेकिन वही कैश के स्टॉक रखिएगा जिनकी क्वालिटी अच्छी है। क्वालिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझ में आना चाहिए उनका धंधा। इफ यस, आप होल्ड कीजिए, और फिर 4, 5, 6 आप रखिए कौन से? एफएनओ के स्टॉक्स। वैसे भी क्या बोला हमने पोर्टफोलियो में कि पोर्टफोलियो में आपके पास कुछ लार्ज कैप होना चाहिए, कुछ मिड कैप होना चाहिए, कुछ स्मॉल कैप होना चाहिए। ज्यादातर एफएनओ के स्टॉक लार्ज कैप है ज्यादातर, तो आपके जो लार्ज कैप की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। तो लोग जो कहते हैं ना कि लार्ज कैप जो है कम गिरते हैं, कम उछलते हैं, कम उनमें गिरावट आती है, उसका कारण एक यही भी है कि जो लार्ज कैप के स्टॉक्स हैं उन स्टॉक्स में एफएनओ की पोजीशन होती है, वो गिरते भी कम है, चढ़ते भी कम है। और उसका सीधा सीधा उदाहरण है निफ्टी। निफ्टी में तो भैया उसमें तो आप कभी देखोगे नहीं, बहुत कम, रेयरली 10 साल में 1-2 बार होता है ऐसा कि 5% का अपर सर्किट, 5% का लोअर सर्किट लग गया। गैप अप गैप डाउन भी होते हैं तो बहुत कम होते हैं, लिमिटेड। वो कारण यही है कि उसमें हेवली वॉल्यूम है वो, इसलिए वो ज्यादा सेफ भी होता है। तो हम वही कह रहे हैं कि भले ही ऐसा कहना है लोगों का, बट आप निफ्टी के स्टॉक्स, निफ्टी के फ्यूचर पर फोकस कीजिए। आपकी ज्यादा इच्छा है तो आप बैंक निफ्टी का फ्यूचर ले लीजिए। बैंक निफ्टी का फ्यूचर निफ्टी की तुलना में ज्यादा चंचल है, ज्यादा शरारती है। बैंक निफ्टी इंडेक्स भी ज्यादा चंचल है, ज्यादा शरारती है, उसमें वॉल्यूम भी कम हो जाएगी, लिक्विडिटी भी कम हो जाएगी, इम्पैक्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी, दिक्कतें हैं। सो इट्स अप टू यू। तो ये आपका है। कहने का मतलब ये है कम उतार चढ़ाव अच्छा भी है, बुरा भी है। तेजी से पैसा कमाना है तो आप कुछ कंपनियां तलाश सकते हैं, मतलब जो कैश के स्टॉक्स हैं, जो एफएनओ नहीं है। दूसरा, ये बदलता रहता है, ये कंपनी एफएनओ में है तो कल वो कैश में होगी, आज वो कैश में है तो कल एफएनओ में है। तो कई लोग कहते हैं कि साहब ये कंपनी अब कैश से एफएनओ में आ गई तो हम इसको पोर्टफोलियो से निकाल देंगे। दैट्स फाइन, उनका लॉजिक है। उनको पोर्टफोलियो में क्या नियम कहा था, आई डोंट वांट टू नो अबाउट दैट, मुझे मतलब नहीं है। आप तो अपना देखो, आपको अपने पोर्टफोलियो में क्या रखने हैं, कैश के स्टॉक्स। इफ यस तो रखिए,
किस अनुपात में रखना है वो आप देखिए, बट आपको ये चीज पता होना चाहिए कि अगर मैं रखता हूं उनको तो मेरी रिस्क थोड़ी सी बढ़ जाएगी बस। दूसरा, अब बड़ा सवाल यह है कि साहब रिलायंस था तो रिलायंस की तो हमने हेजिंग कर ली रिलायंस के फ्यूचर से, निफ्टी 20 ETF की हमने हेजिंग कर ली निफ्टी 20 से। पोर्टफोलियो की हम हेजिंग कैसे करें वो हम कवर करेंगे अगली बार। दूसरा, पोर्टफोलियो में अगर कैश के स्टॉक्स है तो उनकी हेजिंग कैसे करें वो हम कवर करेंगे अगले सेशन में। लेकिन दोस्तों यहाँ बड़ा सवाल क्या है, बड़ा सवाल यह है कि आपका पोर्टफोलियो साइज कितना बड़ा होगा। तो उसके लिए हम कवर करेंगे सिस्टमिक और अनसिस्टमेटिक रिस्क आगे वाले सेशन में। तो कहने का मतलब यह है कि अब हेजिंग के हम एडवांस्ड स्टेज में घुस रहे हैं, जिससे आपकी नॉलेज और बढ़ेगी। अब दोस्तों मैं सवाल के लिए ओपन हूं, आपके कोई सवाल हैं अगले 10 मिनट में पूछिए, लिख के मैं उनका जवाब देने का प्रयास करूंगा। और साथ में आप में से जो जो सेशन अटेंड किए वो हमें बताइए कि क्या हेजिंग के जरिए फ्यूचर खेलने का जो तरीका आपने इस कोर्स में सीखा है, क्या वो आपको बेहतर लगता है, बेनिफिशियल है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। कृपया करके फीडबैक जरूर दे दीजिएगा इसी चैट पर। सर ये जो आप बोल रहे हो ना निफ्टी 50 के स्टॉक्स डिलीवरी में लॉन्ग करके बाद में क्या हेजिंग, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम बीटा कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे। फिर क्या हो गया, आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा। फिर पोर्टफोलियो में आप कोई भी स्टॉक रख लो उसका एक बीटा होता है, बीटा एक नई चीज होती है, वो हम चर्चा करेंगे। तो फिर क्या होगा, आप पोर्टफोलियो के करस्पॉन्डिंग निकाल लोगे कि अगर आपका पोर्टफोलियो में ये 10 स्टॉक हैं तो आपको निफ्टी के कितने लॉट खरीदने बेचने हैं, बस उतना पता लग जाएगा। तो ये काम हो जाएगा, आगे चल के हम कवर कर सकते हैं, कवर करेंगे। मतलब निफ्टी 50 के, निफ्टी 500 के, निफ्टी 5000 के सारे स्टॉक्स हो जाएंगे हेज, कैश के भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बस दिक्कत क्या है, आपका पोर्टफोलियो अगर बहुत ज्यादा बड़ा हो गया तो फिर चिकल्ला से बढ़ जाएगी, सबका बीटा नोट करो, सबकी कैलकुलेशन करो, दिक्कत हो जाएगी। इसलिए पोर्टफोलियो छोटा रखना चाहिए, अधिकतम 20 स्टॉक्स। एक बार डिसाइड हो जाएगा कि कितने लॉट आपको निफ्टी 50 के बेचने, कितने लॉट आपको निफ्टी फ्यूचर के खरीदने बेचने हैं अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए, बस फिर ओके, आपको लॉजिक बता देंगे बस, तो हो जाएगा ये। बेसिकली आपके पास हमने 8 लाख का बोला, 8 लाख निफ्टी 20 ले लो, कोई जरूरत नहीं, 8.5 लाख का, 10 लाख का आप पोर्टफोलियो बना लो, 8 लाख का 10 लाख का बना लो, उसके करस्पॉन्डिंग अपन कैलकुलेशन कर लेंगे कितने निफ्टी फ्यूचर आपको अपन को बेचने पड़ेंगे, कितने लॉट, बस उससे बैलेंस हो जाएगा। तो कितना आपको लॉट खरीदने बेचने हैं वो बीटा पर डिपेंड करते हैं, उसकी चर्चा करेंगे अपन आगामी सेशन में। अनिल सर जी धन्यवाद, यशल सर जी धन्यवाद सर फीडबैक के लिए। बेटर होगा आप इसकी पेपर ट्रेडिंग कीजिए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए, उससे आपको और समझ में आएगा। विजय सर जी धन्यवाद फीडबैक के लिए। पेपर ट्रेडिंग कीजिए, वो सबसे ज्यादा हेल्प देगी आपको, उससे कॉन्सेप्ट याद रहेंगे, समझ में आ जाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है, वी गॉट नथिंग टू लूज। फ्यूचर में लोग लुटते हैं, पिटते हैं, बर्बाद होते हैं, कम से कम आप खेलोगे तो आपको लॉस नहीं होगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे लॉस होता रहेगा, दैट्स प्रीटी मच फाइन। एक दो बार लॉस लगा, एक बार 2000 पॉइंट की गिरावट पकड़ ली, खेल खत्म। नितेश सर जी धन्यवाद सर। और अगर आपको दिक्कत आ रही है उससे भी, तो वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटजी का हथियार आपके पास है, इस्तेमाल करो। बट वहां पे वो नुकसान है कि आप गिरावट खेलने से बच जाओगे, गिरावट नहीं खेल पाओगे, उछाल में आप पूरी क्वांटिटी पे उछाल का लाभ नहीं ले पाओगे। तो दोनों चीजें हैं, जो आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप निर्णय लीजिए। हमारा काम दोनों समझाना था तो हम उसको कवर कर रहे हैं। नितेश सर जी धन्यवाद। लोगों को झुंझुनवाला बनना है, बट प्रॉब्लम क्या है, उसमें समय भी महत्वपूर्ण होता है कि आप उस समय जीवित रहो, उस समय उपलब्ध रहो जब हर्षद मेहता की तरह मार्केट इतना ऊपर चला गया, एकदम नीचे आए। तो वो सिचुएशन ऐसी नहीं होती जो सबके जीवन में आती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप उस समय अवेयर भी हो कि इतनी भयंकर गिरावट आ सकती है मार्केट में, आप इतना भयंकर शॉर्ट कर रहे हो बराबर। तो यू गॉट टू बी राइट पर्सन एट राइट टाइम एट राइट प्लेस, सब कुछ राइट होना चाहिए, वो नहीं होता, इसलिए लोग झुंझुनवाला साहब नहीं बन पाते। बट इफेक्टिवली द गुड मैन हैज गॉन, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया जीवन में जो काम में आएगा, यही है बस जीवन का सार। ऑप्शंस लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, वो तो हमें भी चिकल्लस लग रही है, बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी उसमें, दैट्स फाइन, बट अगेन उसमें भी हमारी फोकस यही रहेगी कि अपन कैसे लॉस मिनिमाइज कर सके। कारण क्या है, ऐसे ओपन खेलना है तो बहुत इजी है खेलना,
10,000 रुपये लगा के आप कितने भी खरीद लो, लोग यही कर रहे हैं कि इसने बता दिया, उसने बता दिया, सब यही कर रहे हैं। बट पॉइंट क्या है, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। तो आपको मैं डरा नहीं रहा, सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि बी रेडी, आप तैयार रहिए। हमें भी मेहनत लगेगी कवर करने में, आपको भी मेहनत लगेगी समझने में, बट एज ए होल आपको भी मजा आएगा, हमें भी मजा आएगा। हमें पुरानी चीजें पढ़ने में मजा आता है, समझने में मजा आता है, और समझने से ज्यादा समझाने में मजा आता है। तो बेसिकली इट्स ए गुड लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी। जो फ्यूचर पढ़े थे, भूल भाल गए थे, सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करने का मौका मिल जाता है। सो ये दिस कोर्स हैज बीन वेरी बेनिफिशियल टू मी। चलिए सर जी, धन्यवाद। आपका अगला सप्ताह शुभ हो। कोर्स सेशन के लिए समय निकालने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।